हेलो फ्रेंड्स, रूट टू वेलनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विजुअल ट्रैकिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी विजुअल फोकसिंग के बारे में। तो उसके जो कंप्लेंट्स थे, जैसे कॉपी ब्लैक बोर्ड से कॉपी करना या तो बाकी जो कंप्लेंट्स थे, उसका रीजन मैंने बोला था वन ऑफ द रीजन विजुअल फोकसिंग है। तो बाकी के रीजन में अभी जो विजुअल ट्रैकिंग के बारे में बात करने वाला हूं वो आएगा। तो इसके लिए विजुअल ट्रैकिंग क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चों को कंप्लेंट्स होती है स्कूल में, जैसे उसको जो पढ़ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा है, या तो फिर पढ़ते वक्त एक लाइन के बाद दूसरी लाइन मिस करके तीसरी लाइन पढ़ लेता है। जैसे कॉपी करते वक्त भी सेम लाइन को बार बार लिखता है, या तो एक सेंटेंस में से एक दो वर्ड निकाल लेता है या ना मिस कर जाता है। तो ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसका रीजन विजुअल ट्रैकिंग में कमजोरी या तो कमी हो सकती है। तो इसके लिए हम आज पता करते हैं व्हाट इज विजुअल ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी आजकल हम देखते हैं कि मतलब मोबाइल ट्रैक किया या तो कोई चीज को ट्रैक कर रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली वो चीज कहाँ पे है, क्या कर रही है, उसके बारे में जानकारी रखना। तो वैसे ही विजुअल ट्रैकिंग मतलब क्या होता है, आंखों से उसकी जानकारी रखना, या तो आंखों से वो कंटिन्यूस वो चीज दिखती रहनी चाहिए। अगर ये जो मेरा फिंगर है तो फिंगर को मैं ट्रैक कर रहा हूं, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो पता कर रहा हूं मेरे आंखों से। तो ठीक है, तो ये हो गया विजुअल ट्रैकिंग। तो ये स्किल जो है उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट स्किल है। तो स्किल है फिक्सेशन, सैकेट्स एंड परस्यूट्स। हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं कभी हमेशा साइंटिफिक वे में ज्यादा जाता नहीं हूं। हम सिर्फ लॉजिकली समझने की बात करते हैं कि ये जो कंप्लेंट्स हमने बताई है वो कंप्लेंट्स का विजुअल ट्रैकिंग से कैसा रिलेशन है। तो फिक्सेशन पे आते हैं। तो फिक्सेशन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को हम देखने के लिए उसके तरफ कंटिन्यूस हमें आंखों से फिक्स करना पड़ता है, फिर हम वो बात की जानकारी हम ले सकते हैं। जैसे कोई लेटर भी है, एक लेटर लिखा, हम एकेडमिकली ज्यादा जाएंगे, तो वो लेटर को जब हम देखेंगे कंटिन्यूसली तब हमें समझेगा। जैसे ये ए लिखा है तो ए को हम 2 स्लैंटिंग लाइन और एक ऐसा है तो मतलब ये ए है। या तो कोई एप्पल हो गया तो एप्पल को कंटिन्यूस देखने के बाद एक फिक्स होने के बाद आपको पता चलेगा कि ये एप्पल है। या तो कोई हमें तो ये नॉर्मली अपना ट्रैकिंग है तो फिक्सेशन अच्छा होने की वजह से हमें सब समझ में आ रहा है। अगर आपको जानना है कि आपके साथ भी वो प्रॉब्लम होता है, तो जैसे बहुत ही पतली सी कोई चीज होती है, बारीक सी चीज होती है, उसको आपको कंटिन्यूस प्रॉपरली उसको फिक्स करना पड़ता है विजन को, तभी आपको समझ में आता है कि अरे हाँ ये चीज है। तो कोई भी चीज की बारकाइयां समझने के लिए फिक्सेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया फिक्सेशन। सेकेंड पार्ट है सैकेट। तो सैकेट मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक का जो ये होता है डिफरेंस, मतलब मूवमेंट आएगा, उसे सैकेट बोलते हैं। जैसे ये फिंगर देखा, ये फिंगर देखा, ये फिंगर देखा, ये फिंगर देखा, तो ये आंखों के जो मूवमेंट्स है उसको सैकेट्स बोलते हैं। जब ये सेकंड होता है ना, उसमें जब ये फिंगर से ये फिंगर तक जा रहा है तो मुझे बीच का जो पीरियड होता है उसमें मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती है मेरे ब्रेन के पास, मेरी आंखों की तरफ से। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। तो थर्ड है परस्यूट। तो परस्यूट मतलब सॉफ्ट स्मूथ मूवमेंट ऑफ द आई, मतलब जो आंखों का जो मूवमेंट हो रहा है वो स्मूथ मूवमेंट मतलब परस्यूट। तो ये 3 ही चीजें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप इमेजिन करो अगर आपका परस्यूट ठीक नहीं होगा तो आप स्मूथली जो देख रहे हो या तो देख पा रहे हो, या तो जब पढ़ने की बारी आती है तो आप स्मूथली आंख मुंह करके पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे हम छोटे होते हैं, ये डेवलपमेंट भी अपना धीरे धीरे अपने आप होता है। तो जैसे हम छोटे होते हैं, जब जूनियर केजी में होते हैं या तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं, तब हम कैसे पढ़ते हैं, IAMM BOY बॉय। तो मतलब हम आंखों के साथ हेड को भी मूव करते हैं, है ना, हेड मूवमेंट होता है। बाद में जब थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो I am बॉय, मतलब हेड का मूवमेंट है वो थोड़ा कम होता है, मतलब एम को बार बार उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो एम पढ़ लेता है, वो वर्ड्स लर्न कर लेता है, तो उसमें उसका आंख प्रॉपरली थोड़ा स्मूथली मूव होता है। तो बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं, पढ़ने की स्किल हमारी डेवलप हो जाती है, ट्रैकिंग का स्किल डेवलप हो जाता है, तब हम कैसे पढ़ते हैं, आई एम अ बॉय, मतलब हमें हेड को मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आई हेड डिसोसिएशन होना बहुत जरूरी है।
तो वो एज के साथ हो जाता है, बट कोई कोई बच्चों में थोड़ा डिलेड रहता है। तो आप इमेजिन करो, अगर बच्चा, उसका जो ट्रैकिंग है, विजुअल ट्रैकिंग स्किल है, वो अगर डिलेड रहेगी, मतलब केजी वन या तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों ने अगर आई ए बॉय ऐसे पढ़ा तो चलेगा, बट फिफ्थ स्टैंडर्ड तक अगर वो बच्चों को नहीं हो रहा है, तो वो क्लासरूम में पढ़ेगा सबके सामने? अगर पढ़ेगा भी और कोई हंसेगा तो बाद में नेक्स्ट टाइम वो पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। बट ये बोलेगा कि मुझे क्यों नहीं पढ़ना आ रहा है, ये बोलेगा कि मुझे नहीं पढ़ना आता है, बाद में ये भी बोलेगा कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में। मतलब बच्चों का अलग टाइप का बिहेवियर डेवलप हो जाता है, बट उसका बेसिक कॉज कुछ अलग होता है। इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूं ताकि हमें सबको पता चले, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिले कि जो बच्चे बोलते कि मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लिखने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो मान लेते हैं कि वो इंटरेस्ट नहीं है, बट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो इंटरेस्ट क्यों नहीं है। तो इसके लिए ये जो प्रॉब्लम्स है, तो आप सोचो, तो सेम थिंग, अगर लर्निंग मतलब विजुअल ट्रैकिंग जो इश्यू हो रहा है उसमें क्या क्या, अगर ये जो फिक्सेशन में प्रॉब्लम होगा, सेकेंड्स में प्रॉब्लम होगा, या तो परस्यूट्स में प्रॉब्लम होगा, तो फिर सेम थिंग, वो ट्रैक ही नहीं कर पाएगा कि ये लाइन कौन सी पढ़ी मैंने, उसके बाद मुझे कौन सी लाइन पढ़ना है, वो मिस कर देगा, फटाक से सेकेंड लाइन पे चला जाएगा, या तो थर्ड लाइन पे चला जाएगा, या तो बीच में जो मूवमेंट हो रहे, जैसे ये फिंगर और ये फिंगर मुझे देखना है, तो मैं ये फिंगर और बाद में ये मिस कर दूंगा, डायरेक्ट इस पे चला जाऊंगा, है ना। तो ये मोमेंट्स है, तो जो ट्रैकिंग स्किल है वो होना बहुत जरूरी है। तो जो कंप्लेंट्स हमने पहले बोली है उससे रिलेटेड ही है, वो लाइन मिस कर रहा है, वर्ड्स मिस कर रहा है, वो ब्लैक बोर्ड से कॉपी नहीं कर पा रहा है, या तो फिर सोचो ये करते वक्त उसको बहुत कंसंट्रेशन में करना पड़ता है, तो वो पढ़ने में ही ध्यान देगा, वो लेटर कौन सा है, वो वर्ड क्या होगा, तो वो ज्यादा अगर हम उसे पैराग्राफ समझने के लिए देंगे तो पैराग्राफ नहीं समझेगा, क्योंकि उसका पूरा ध्यान वो वर्ड के तरफ, वो करने के तरफ उसका फोकस है, तो उसकी वजह से वो क्या पढ़ रहा है वो उसे समझ में नहीं आने वाला है। तो ये कॉम्प्रहेंशन अगर पुअर है बच्चे का, तो उसमें भी ये रीजन हो सकता है कि विजुअल ट्रैकिंग एक पार्ट हो सकता है उसका। तो ये समझ गए हम विजुअल ट्रैकिंग के बारे में। तो इसे अगर आपको लगता है कि ये कंप्लेंट्स हैं वो थोड़े ज्यादा है, तो आप अपने जो भी नया, तो अगर आपको लगता है कि ज्यादा है तो आपके नियर बाय जो कोई भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होंगे आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। वो ये आपको अच्छे से इवेल्युएट करके, वो सही में कौन सा प्रॉब्लम है वो पता करके आपको वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या तो जो कुछ भी एक्टिविटी देना है वो एक्टिविटी दे सकते हैं। तो अभी मैं ये वीडियो में सिर्फ आपको एक दो एक्टिविटीज बताता हूं जो आप नॉर्मली घर में कर सकते हो। जैसे क्या करना है, आपको बच्चे को बोलना है इसका हेड स्टिल रखें, फिर उसके सामने या तो फिंगर भी रख सकते हो या तो कोई पेन रहेगा तो भी चलेगा। उसको बोलना है कि बिना हेड मूव किए आपको ये पेन को ट्रैक करना है और उसको स्लोली मूव करना है और आपको उसके आंखों के मूवमेंट्स देखना है। ठीक है, ये एक हो गया, ये राइट और लेफ्ट हुआ। अभी हम अप एंड डाउन भी करना है, तो उसे अप एंड डाउन। तो ये करते वक्त उसका हेड मूव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक एक्टिविटी हो गई। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी में तो ये टारगेट को फिक्स रखना है और सिर्फ हेड को मूव करना है, बट टारगेट का जो आंखों से जो फिक्स किया है टारगेट को, वो फिक्स ही रहना चाहिए, आंखें मूव नहीं होनी चाहिए। अप एंड डाउन। सो ये दो एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है, इससे भी आपको विजुअल ट्रैकिंग डेवलप होने में फायदा हो सकता है। जैसे कोई टीचर है तो टीचर कोई भी क्लास स्टार्ट होने के पहले आप बोल सकते हो कि सब स्ट्रेट बैठो, हेड स्ट्रेट रखो और उनको वॉल के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जब आप इंस्ट्रक्ट करोगे तब उनको देखना है, हेड को मूव किए बिना। जैसे लेफ्ट राइट, अप डाउन, ये ऐसी एक्टिविटी करोगे तो भी काफी बच्चों को, जिनको ज्यादा तकलीफ नहीं है, उनको काफी फायदा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि उनको काफी तकलीफ है तो आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को कंसल्ट करो, वो इसका सही तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। तो जैसे आपको पता चला कि ये जो कंप्लेंट्स होती है उसका विजुअल ट्रैकिंग से कैसे रिलेशन है, तो ये पता होना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम टीचर्स को ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो हम ये कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा टीचर्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे
और उनको, उनके बच्चों को जो तकलीफ हो रही है, या तो जो बोलते हैं कि मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लिखने में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है फाइंड आउट करने की बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जितना ज्यादा ये टीचर्स के साथ आप शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा टीचर्स के साथ शेयर करो और उन्हें बोलो सब्सक्राइब करो, कि ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उनका उसको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।